तो दोस्तों आज अंकित एजुकेशन सेंटर पे हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के एक और चैप्टर द बॉन्ड ऑफ लव के बारे में। तो द बॉन्ड ऑफ लव एक जानवर पे और एक मनुष्य के बीच की रिश्ते के बारे में आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के टॉपिक में पोएट ने बताया है कि कैसे एक जानवर भी हमारा मित्र हो सकता है अगर हम उससे पॉजिटिव फीलिंग दें। तो 2 साल पहले की बात है कि जो पोएट होते हैं वो शुगर केन फील्ड जो मैसूर में होता है वहाँ ट्रेवल करते हुए रहते हैं, वॉकिंग करते हुए रहते हैं अपने कंपेनियन के साथ। तभी वहाँ पे जो लोग होते हैं वो जंगली सुअर को भगाने में लगे हुए रहते हैं अपने बंदूकों के माध्यम से। तो तभी जब लगा कि सब सारे सुअर भाग चुके हैं तो तभी एक जो जंगली स्लॉथ बियर हो गया, काला रंग का स्लॉथ बियर उनके सामने आ जाता है। छोटा कद का होता है वो उनके सामने आ जाता है। तो जो पोएट होते हैं उसे मारने के विचार में नहीं होते हैं, काफ़ी मासूम होता है, पर जो उनका एक साथी होता है वो उसे पर शूट कर देता है और अनफॉर्चुनेटली उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। तो उसके बाद उसका एक बच्चा आता है और उसके ऊपर रिसाइडिंग करने लगता है। पर फिर जो पोएट होते हैं वो उस बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, पर वो बच्चा जो है वो उनके साथ नहीं जाना चाहता है और अटैक करने के लिए भी चाहता है, पर वो उसे गनी बैग में डालकर ले जाते हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है कि वे बेंगलोर जाकर अपने वाइफ को यह गिफ्ट कर देते हैं। और जब गिफ्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि वो गिफ्ट किए तो काफ़ी खुश हुई उनकी वाइफ। और सबसे पहले उन्होंने तो उसमें जो उसके गले में एक रिबन टाई कर दिया, बांध दिया। और फिर जब वो जाने कि एक बॉय है तो उसका नाम ब्रूनो रख दिया। उसका नाम ब्रूनो रखने के बाद वो उसे धीरे धीरे सिखाना शुरू कर दी। तो सबसे पहले उसने दूध पीना सीखा, फिर चॉकलेट्स खाना, पडिंग खाना, आइसक्रीम खाना, सब कुछ खाना पीना सीख लिया। और इसके बाद एक दिन लाइब्रेरी में जब उन्होंने रख दिया था एक दवाई जिसका नाम था बेरियम कार्बोनेट, वो उसने खा लिया था। तो उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा और फिर उसे डॉक्टर के पास ले गया गया अब जानवरों के डॉक्टर के पास। तो उन्होंने 10 cc एंटीडोट डाला उसमें। तो फिर एंटीडोट डालने के बाद फिर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, फुल 10 cc डाला तो कुछ ठीक हुआ। और फिर इसके बाद एक और घटना कि जब जो राइटर जो हैं वो अपनी कार के इंजन के तेल को बाहर निकाल के रखे हुए थे, 1 गैलन था और वो पूरा पी गया ब्रूनो, पर उसे कुछ नहीं हुआ। तो धीरे धीरे ब्रूनो बड़ा होने लगा। जब ब्रूनो बड़ा होने लगा तो सबको डर लगने लगा और फिर उसे जू ले जाने की तैयारी होने लगी। पर जो ऑथर के वाइफ जो थी वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, पर काफ़ी मनाने के बाद उनके किराएदारों ने भी काफ़ी मनाया और फिर खुद उनके पूरे परिवार ने काफ़ी मनाया तब मानी। और फिर जब ब्रूनो जो है उसे ले जाया गया जू में। जब वो जू चला गया तो जो ब्रूनो है वो जू गया। तो जो आर्थर की वाइफ थी वो 3 महीने तक तो चुप रही, फिर उसके बाद फिर मिलने की जिद करने लगी और बोली कि अगर आप नहीं लेकर जाएंगे तो मैं खुद बस से चली जाऊंगी। तो फिर आर्थर को ले जाना पड़ा। जब आर्थर ले गए उन्हें तो वहाँ देखते ही वह नाच उठा। जो ब्रूनो जो है वो नाच उठा। जो ब्रूनो का नाम अगर मैं बता दूं, मैंने बताया नहीं है पहले, ब्रूनो का नाम इससे पहले ही मतलब जू जाने से पहले ही बाबा रख दिया गया था। और वहाँ जाते ही ऑथर के वाइफ को देखते ही नाच उठा। और 3 घंटे के पीरियड में जितनी देर वहाँ रही उतनी देर वो सामने ही मतलब कि उनके साथ ही रहा, ब्रूनो के वाइफ के साथ ही रहा। और वो ब्रूनो के वाइफ काफ़ी चीज़ ले गई थी, दूध और काफ़ी सारी खाने की चीज़ें ले गई थी वहाँ, तो उन्होंने उसे दिया। तो फिर जब जू बंद होने लगा तो फिर ऑथर के वाइफ ने पूछा कि क्या मैं ब्रूनो को ले जा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आप सरकारी प्रॉपर्टी हो गया। जो बेंगलुरु में हमारे बॉस हैं उनसे आप पूछ कर इसे ले जा सकते हैं। तो बेंगलुरु में जो बॉस हैं उनसे पूछने गए तो काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने हाँ कर दिया। और ये विश्वास दिलाया गया उन्हें कि ब्रूनो अब किसी को हार्म नहीं करेगा। और इसी बीच जो उनके गांव उनके कॉलोनी वाले थे उन्होंने ब्रूनो के लिए एक अलग ही जगह बना दिया था और फिर वहाँ ब्रूनो को रखा गया। और जो ब्रूनो की जो मालकिन थी, डेट मीन्स ऑथर की वाइफ थी, उनके लिए एक मैंगो ट्रीज के सहारे एक रस्सी बांधा गया। उसी से वो आती जाती थी और ब्रूनो से मिलती थी। और उसे एक बक्सा दिया गया एज ए स्लीपिंग। और उसके डेट मीन्स लॉन्ग स्टिक्स एंड उसे कहा जाता था कि अगर लॉन्ग स्टिक लाओ, डेट मीन्स गन लाओ, तो वो लॉन्ग स्टिक देता था। अगर उसे कहा जाता था कि शॉर्ट स्टिक लाओ तो शॉर्ट स्टिक लाता था। हालांकि उसके लिए एक खिलौने जैसा हो गया था। तो उन्होंने उन सब चीज़ों को जो उसके लिए यादगार था उसे ही दे दिया। और उसे देने के बाद वे खुशी खुशी रहने लगे। तो ये था कहानी। दोस्तों कैसा लगा लाइक हमारे कीजिए हमारे चैनल को, अगर अच्छा लगता है तो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।